भगवद गीता का संपूर्ण सारांश अध्याय 1 से 18। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। जब अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करवाते हैं तो वो अपने ही संबंधियों पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाइयों और मित्रों को युद्ध के मैदान में देखकर उदास हो जाते हैं। उनके मन में करुणा जागती है और वे सोचते हैं कि इस युद्ध में जीतकर क्या मिलेगा जब अपने ही लोग मारे जाएंगे। अर्जुन का धनुष गांडीव हाथ से गिर जाता है और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस अध्याय में गीता का पहला संदेश है कि जब कोई व्यक्ति मोह और आसक्ति में फंस जाता है तो वो अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन की उदासी देखकर मुस्कुराते हैं और उसे अनार्य जुष्ट आर्यों के लिए अनुचित कहते हैं। वो समझाते हैं कि ये कमजोरी एक योद्धा के लिए ठीक नहीं है। कृष्ण आत्मा की अमरता का रहस्य बताते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। इसे न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। इसके बाद वो कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इस अध्याय में अर्जुन को गीता का मूल दर्शन मिलता है, आत्मा की अमरता और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करने का आदर्श। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन पूछते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। कोई भी व्यक्ति एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन कर्म का उद्देश्य लोक संग्रह यानी समाज की भलाई होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जिस तरह राजा का आचरण प्रजा को दिशा दिखाता है, उसी तरह एक श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्म समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये योग उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था और ये परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया। अब वो वही योग अर्जुन को दे रहे हैं। वो अवतार का रहस्य बताते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए। इस अध्याय में ज्ञान और कर्म का तालमेल सिखाया गया है। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ अहंकार छोड़कर और यज्ञ की भावना से कर्म करता है, वही मुक्त होता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन फिर पूछते हैं, संन्यास और कर्मयोग में कौन बेहतर है। कृष्ण जवाब देते हैं कि दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग ज्यादा आसान और श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मयोगी एक सन्यासी की तरह ही मोह से दूर रहता है, लेकिन वो समाज में रहकर लोगों का भला करता है। सच्चा योगी वही है जो नफरत और लगाव से मुक्त है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। अध्याय 6 ध्यान योग। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वो है जो अपने कर्म के फल को छोड़ देता है, न कि वो जो केवल कर्म करना छोड़ देता है। इसके बाद वो ध्यान योग की साधना का वर्णन करते हैं। योगी को एकांत में बैठकर मन को शांत करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान योगी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाता है। इस अध्याय का सार है, मन को एकाग्र करके ईश्वर से मिलने का रास्ता ध्यान ही है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण खुद को पूरे ब्रह्मांड का कारण बताते हैं। मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्र की रोशनी हूँ, ओंकार हूँ और वेदों का सार हूँ। वो कहते हैं कि 4 तरह के भक्त उनकी शरण में आते हैं, दुखी, धन चाहने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को भजता है। यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों को समझाया गया है। ज्ञान का मतलब है सच्चाई को समझना और विज्ञान का मतलब है उस सच्चाई का अनुभव करना। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण मृत्यु के समय ईश्वर के स्मरण की महिमा बताते हैं। जो व्यक्ति मरते समय जिस भावना का ध्यान करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अगर मृत्यु के समय भगवान का ध्यान किया जाए तो आत्मा को परम गति मिलती है। वो 2 रास्ते बताते हैं, देवयान प्रकाश का मार्ग जिससे मुक्ति मिलती है और पितृयान अंधकार का मार्ग जिससे पुनर्जन्म होता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और रहस्यमय है। वो खुद को सबका कारण बताते हैं। मैं इस पूरे संसार का पिता, माता, पालन करने वाला और सबसे पवित्र हूँ। जो भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है उसे वह प्राप्त होते हैं। भगवान वादा करते हैं, भले ही कोई पापी हो, अगर वो मेरी शरण में आता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। इस अध्याय में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण अपनी विभूतियों, दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। मैं सब में आत्मा हूँ, अनोखी चीजों में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, योद्धाओं में राम हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जहां भी श्रेष्ठता है वो सब भगवान की ही शक्ति है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग।
अर्जुन भगवान से उनका विराट रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और अपना विराट रूप दिखाते हैं। अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं और आग की तरह जलता हुआ दिव्य तेज। अर्जुन देखते हैं कि सभी योद्धा भगवान के मुख में समा रहे हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन डर और आश्चर्य से भर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, लोगों का नाश करने वाला हूं। जो युद्ध में मारे जाएंगे वे पहले ही मेरी इच्छा से मारे जा चुके हैं। तुम तो बस एक जरिया हो। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन पूछते हैं, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, जो निराकार की पूजा करता है या जो साकार भगवान की? कृष्ण कहते हैं कि साकार की पूजा करना आसान है, निराकार की पूजा कठिन है, क्योंकि उसमें मन को स्थिर करना मुश्किल होता है। वो सच्चे भक्त की विशेषताएं बताते हैं। वो सबका मित्र होता है, दयालु होता है, अहंकारी नहीं होता, क्षमाशील होता है, संतुष्ट रहता है और भगवान में उसका भरोसा पक्का होता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण शरीर को क्षेत्र खेत कहते हैं और आत्मा को क्षेत्रज्ञ जानने वाला किसान। वो बताते हैं कि क्षेत्र में 5 तत्व अहंकार, बुद्धि और अज्ञान जैसी सभी चीजें शामिल हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो सब कुछ जानता है। ईश्वर सभी प्राणियों में एक समान रूप से रहता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा के अंतर और उनकी एकता दोनों को समझता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व से शुद्धता और ज्ञान आता है, रजस से लगाव और कर्म करने की इच्छा आती है और तमस से आलस्य और अज्ञान आता है। इंसान का व्यवहार इन गुणों से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। ऐसा योगी भगवान की शरण में रहता है और अमर हो जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष पीपल का पेड़ बताते हैं, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ये पेड़ भले ही अमर लगे, लेकिन इसे वैराग्य की तलवार से काटा जा सकता है। वो कहते हैं कि 2 तरह के पुरुष हैं, क्षर नश्वर जीव और अक्षर अमर आत्मा, और इन दोनों से परे हैं पुरुषोत्तम खुद भगवान। इस अध्याय का सार है, ईश्वर ही पुरुषोत्तम है और वही सबका आधार है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवी अच्छे और आसुरी बुरे गुणों का वर्णन है। दैवी गुण है निडरता, आत्मनियंत्रण, दान, अहिंसा, सच्चाई, दया और क्षमा। आसुरी गुण है अहंकार, घमंड, गुस्सा, लालच, हिंसा और अज्ञान। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और विनाश की ओर। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा विश्वास भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा शास्त्रों और धर्म के अनुसार होती है, राजसिक श्रद्धा लालच और फल की इच्छा से होती है और तामसिक श्रद्धा अज्ञान से पैदा होती है। खाना, यज्ञ, तप और दान भी इन 3 गुणों के अनुसार अलग अलग होते हैं। सात्विक कर्म सबसे शुद्ध होता है और भगवान को सबसे प्रिय होता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कृष्ण संन्यास और त्याग के बीच का अंतर बताते हैं। संन्यास का मतलब है सभी कर्मों को छोड़ देना, जबकि त्याग का मतलब है कर्मों के फल को छोड़ना। वह 4 वर्णों की व्यवस्था का कारण बताते हैं। इंसान का स्वभाव और कर्तव्य उसके गुण और कर्म के अनुसार ही तय होता है। सबसे अच्छा रास्ता है अपने धर्म का पालन करना, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। आखिर में कृष्ण अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अर्जुन का मोह खत्म हो जाता है और वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनं तव, यानी मेरा भ्रम दूर हो गया है और मुझे मेरा कर्तव्य याद आ गया है। अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। समापन। भगवत गीता हमें सिखाती है, आत्मा अमर है, निस्वार्थ कर्म ही जीवन का धर्म है। योग, ज्ञान और भक्ति का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को पाना है। सच्ची खुशी और शांति सिर्फ परमात्मा की शरण में ही मिलती है।